मैं ज़ियाउल इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को गौर से देखें। हो गए तुर पेगा ते तुर पेगा तो घर ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮਸਲਨ ਨਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਉੱਠ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਵੇ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਬਿਠਾਉਂਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਕੜ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ये वीडियो क्लिप मेरे लाहौर के एक दोस्त ने भिजवाया है। इसको देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक भिखारी का किस तरह मजाक उड़ाया गया और सब नारे लगाते रहे और तालियां बजाते रहे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमारे मुआशरे में ये नौबत आई ही क्यों। मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान में आवाम 2 तरह के टैक्स हुकूमत को अदा करते हैं। एक तो है बिलावास्ता टैक्स, जो कि एक ख़ास हद से ऊपर की आमदनी पर हर फर्द बराह रास्त हुकूमत को अदा करता है। दूसरी तरह का टैक्स बिलवास्ता टैक्स होता है, जो कि हर शख्स ख्वाह व गरीब हो या अमीर उसे अदा करना पड़ता है। ये टैक्स आम इस्तेमाल में आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ख़रीदने पर अदा किया जाता है। आम तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि टैक्स कारोबारी तबके पर लगाया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। किसी भी कारोबारी तबके को ये टैक्स अदा नहीं करना होता, बल्कि अशिया की कीमतों में इजाफा करके आवाम से ये टैक्स वसूल किया जाता है। इस मुनासबत से कारोबारी तबका कीमतों में रद्दबदल करके अपना फ़ायदा भी उठाता है, जिस वजह से हर सूरत में सारे का सारा बोझ दरमियानी तबके और गरीब आवाम पर पड़ता है। मेरे अजीज़ों, टैक्स का मकसद मुआशरे में मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करके आवाम को सहूलतें मुहैया करना होता है। मसलन सड़कों और पुलों की तामीर, पानी, बिजली और गैस की सहूलियात, तालीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। ये तमाम तर सहूलियात ऊपर के तबके को ही मिलती हैं। मसलन हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे, बड़े लेवल के अफसरान और अमीर तबका ही इन सहूलियात से फ़ायदा उठाता है, जबकि दरमियानी और गरीब तबका के अवाम की हालत वैसे की वैसे ही रहती है। मसलन तिब्बी सहूलियात के लिए आवाम को लाइनों में खड़े रहना पड़ता है और तालीमी सहूलियात की सूरत में तमाम तालीमी इदारों की सूरत हाल नाकिस है और दरमियानी व निचले तबका के अवाम इन्हीं तालीमी इदारों में बच्चों को मजबूरन दाखिल करवाते हैं। अमीर तबका तो अपने बच्चों को प्राइवेट तालीमी इदारों में दाखिल करवाता है, जहां फ़ीसों का अंबार होता है, जिसकी वजह से दरमियानी तबका के कुछ लोग मजबूरन किसी न किसी तरह अपने बच्चों को इन प्राइवेट तालीमी इदारों में दाखिल करवाते हैं ताकि नौकरियां और रोज़गार की सहूलत मैसर हो सके। बल्कि हुकूमती और तमाम प्राइवेट इदारे भी भर्ती के दौरान इन्हीं बच्चों को तरजीह देते हैं जिन्होंने प्राइवेट तालीमी इदारों से तालीम मुकम्मल की हो। मेरे अजीज़ों, मज़ीद ये कि तमाम किस्म के बिलवास्ता टैक्स गरीब आवाम ही बर्दाश्त करते हैं। मसलन आजकल की मोबाइल कंपनियां जो कि आवाम से 40% टैक्स वसूल करती हैं। पहली बार तो जब मोबाइल चार्ज किया जाता है, इस पर 25% टैक्स फ़ौरन काट लिया जाता है
और इसके बाद जो कॉल्स की जाती हैं इस पर 15% टैक्स काट लिया जाता है। इस तरह अगर कोई शख्स 100 रुपये का बैलेंस डलवाता है तो उसे 60 रुपये का बैलेंस मिलता है। इस तरह अगर 1 लाख अशखास 100 रुपये का बैलेंस डलवाते हैं तो 40 लाख रुपए का टैक्स अदा हो जाता है, जबकि ये सूरत तो अरबों रुपए की टैक्स की सूरत इख्तियार कर लेती है जब करोड़ों लोग बैलेंस डलवाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो मोबाइल कंपनियों की सूरत हाल है। इसके अलावा बिजली व गैस की सूरत में बिलों में भी टैक्स शामिल होता है। गर्जे के एक छोटी सी टॉफ़ी से लेकर तमाम बड़ी अशिया पर बिलवास्ता टैक्स लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल से तमाम प्राइवेट और पैदावारी इदारे अपनी अशिया की कीमतों में रद्दोबदल करके आवाम का खून नचोड़ रहे हैं। इस पर भी क़यामत ये कि ये तमाम प्राइवेट लोग हेरा फेरी करके हुकूमत को ये बिलवास्ता टैक्स भी पूरा अदा नहीं करते और इस तरह सरमाएदाराना तबका अपनी जेबों को भरता चला आ रहा है। मेरे अजीज़ों, अफसोस के एक भिखारी का तो हम मजाक उड़ाते हैं या ऐसे चोरों को पकड़ लेते हैं जिनका ताल्लुक निचले तबके से होता है, और बड़े लेवल के चोरों और डाकुओं की हम इज्जत करते हैं और फिर इन्हीं के आगे जोली भी फैलाते हैं, जबकि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया निज़ाम कुरान की सूरत में मौजूद है। इस पर हम अमल ही नहीं करते, बस दिन रात बग़ैर सोचे समझे इसकी तलावत करके अपने गुनाह बख्शवाते रहते हैं, जबकि हमारे तमाम तर गुनाह कुरानी कवानीन पर अमल करके ही बख्शवाए जा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर निज़ाम ज़कात और निज़ाम सलात की सूरत में कुरानी कवानीन पर अमल शुरू करके इन तमाम तबकात को ख़त्म कर दें जो सरमाएदाराना निज़ाम की पैदावार हैं, और एक गरीब तर आदमी से लेकर ऊपर तक सबके लिए यकसा कानून ले आएं और हर फर्द के लिए यकसा सहूलत मुहैया कर दें, ताकि हमारा मुआशरा कुरान में अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक जन्नती बन जाए, इस ज़िंदगी में भी और मरने के बाद की ज़िंदगी में भी। अल्लाह ताला हम सब को ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। या रब, दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे।